हम सीख रहे हैं इम्पराटिव। ठीक है, इम्पराटिव के अंदर क्या होता है, आपको ये जरूर याद रखना है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एक्सक्लेमेशन मार्क्स है यानी कि वो सेंटेंस ही इम्पराटिव है। जो भी मैं आपको एक्सरसाइजेस दूंगा उसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, यानी कि वो एक इम्पराटिव सेंटेंस है। तो आप इसको प्लीज नोट करना। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। अगर आपने जी के साथ कोई भी सेंटेंस बनाना है तो आप एक सिंपल सा सेंटेंस बना सकते हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, जी का अगर हम एक सेंटेंस बनाए, बिटे नेम एंड जी प्लाट्स। ठीक है, अगर कोई आपके दफ्तर में आता है और आप उससे क्या बोलेंगे, प्लीज टेक द सीट। बस यहाँ पर कुछ नहीं होगा, कोई कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स आएगा, बिटे नेम एंड जी प्लाट्स। या फिर अगर आपने बोलना है कि बेटे एसएनजी प्लीज खा लीजिए, सिर्फ एक एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा जी के केस में। तो जितने भी जी है, जी के अंदर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप एक सेंटेंस बनाएंगे तो आपका सेंटेंस इंपराटिव बन जाएगा। तो आप बिटे ना भी लगाए तो भी वो सेंटेंस इंपराटिव है। ठीक है, बिटे तो हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जी के अंदर यूज होता है, रिस्पेक्टफुल के अंदर हम बिटे लगाते हैं। कोई सवाल? एक्सक्लेमेशन का ही मेरे को था हाँ। कि जहां पे प्लीज यूज होगी हम्म। वहीं पे आएगा ही आएगा। नहीं नहीं, एक्सक्लेमेशन आप गलत समझ रहे हैं कि जी प्लीज। के साथ आएगा। प्लीज का कोई रास्ता नहीं है इससे, प्लीज का कोई रास्ता नहीं है। मैं इसको एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं जी को हटा देता हूँ। ठीक है, मैं डू से शुरुआत करता हूँ। ओके, इम्पराटिव सीख रहे हैं हम। इम्पराटिव के अंदर जब भी कोई ऑर्डर दे रहा है तो कैसे दिया जाएगा, एक सेंटेंस हम बनाते हैं। हम एक मान के चलो आप एक सेंटेंस बनाओगे, आप ही बताना मेरे को कि तू खाना खा ले, क्या होगा? डू ईस्ट, नाश्ता अगर करना है किसी ने तो क्या बोलेगा, डू ईस्ट फ्रूस्टुक। ठीक है, दोस्तों। डू ईस्ट फ्रूस्टुक, लेकिन ये एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगेगा क्योंकि ये अभी तक इम्पराटिव नहीं बना है। ठीक है, इसके अंदर क्या होएगा, क्या डिफरेंस आएगा, डू हट जाएगा। ओके, ओके। डू हट जाएगा और एस टी मतलब सिर्फ टी हटेगा, एस नहीं हटेगा। तो अब जो इम्पराटिव सेंटेंस बना है, अब बना है इस फ्रूस्टुक खाना खा ले। समझ में आया? ओके। और सेंटेंसेस बनाता हूँ डू के साथ। जितने भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, डू गेस्ट नाक आगरा, तू आगरा जा। बट ये इम्पराटिव अभी तक नहीं बना है। इम्पराटिव कब बनेगा, पहले तो इसके अंदर हम सीख लेते हैं जो पहला वाला सेंटेंस था, इसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। तब ये पहली बात तो डू हटेगा और एसटी हटेगा, तब ये एक इम्पराटिव सेंटेंस बना है। ऐसे ही डू गेस्ट नाक आगरा, तू जा आगरा, डू गेस्ट नाक आगरा, तो ये इम्पराटिव बनेगा जब डू हट जाएगा और और एसटी अच्छा हट एस टी जाएगा। हट जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो डू के, गेना आगरा। हाँ गे नाक आगरा। तो अगर कोई ओके। आप मूवीज देखेंगे या कुछ भी सीरियल्स देखते हैं जिसके अंदर अगर आपको ऐसे दिखाई देता है कि गे नाक आगरा, तो आप समझ जाना कि वो डू के सेंस में बात कर रहा है। ठीक है, और सेंटेंसेस हम बनाते हैं कि वाइफ अपने हस्बैंड को फोन करती है। ठीक है, बच्चा बीमार है या कोई भी इमरजेंसी है, तो क्या बोलेगी, डू कॉम्स्ट स्नेल, डू कॉम्स्ट स्नेल। स्नेल यानी कि जल्दी या तुरंत आ। तो अगर हमने इसको इम्पराटिव बनाना है इस सेंटेंस को, तो वो क्या बोलेगी, कॉम्शनल। कॉम्स्ट स्नेल। ठीक है, तो आप जब भी कोई वीडियो देखेंगे उसके अंदर इसी तरीके से ही आपको दिखाई देगा। कभी भी इम्पराटिव होगा या अगर कोई ऑर्डर दे रहा होगा तो वो कभी भी डू नहीं बोलेगा। डू के केस में सिर्फ बता रहा हूं मैं, अभी मैंने जी के केस में और ईयर के केस में, जी के केस में बता चुका हूं बट आपको समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं पहले डू से शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है और सर। हाँ,
और अगर किसी ने बोलना है कि माँ अपने बच्चों से बोल रही है कि डू ड्रिंक्स मिल्च, ठीक है, और उसको अगर इम्पराटिव तरीके से बोलना है, उसको ऑर्डर के फॉर्म में बोलना है, तो माँ क्या बोलेगी? ड्रिंक ड्रिंक मिल्च। मिल्क। ड्रिंक मिल्च, ठीक है, डू हट जाएगा, एसटी हट जाएगा। सो दिस इज इम्पराटिव। और इम्पराटिव सिर्फ तीन ही चीजों में होता है, डू में होता है, एरएसजी में नहीं होता है, आप किसी भी थर्ड पर्सन को ऑर्डर नहीं दे सकते, ठीक है, आप इश को नहीं दे सकते, वियर को नहीं दे सकते। तो इम्पराटिव सिर्फ और सिर्फ किस केस में होता है? एक डू सेकेंड। और जी। डू और एरएसजी में, सॉरी, डू में, ईयर में और जी में। मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, सिर्फ हम जो इम्पराटिव हम जितने भी सीखेंगे, सिर्फ डू के केस में सीखेंगे, ईयर के केस में सीखेंगे और जी के केस में सीखेंगे, ठीक है, कैपिटल जी के केस में। क्योंकि इन्हीं को हम ऑर्डर दे सकते हैं और बाकी जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनको हम ऑर्डर दे के नहीं बोल सकते। जैसे, क्या हम खुद को ऑर्डर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। वियर को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। एर, एस, जी को नहीं दे सकते, ठीक है। तो इन सभी के लिए इंपराटिव नहीं होता है, सिर्फ हम लोग डू और ईयर और जी के केस में इंपराटिव यूज करते हैं। डू का सभी को क्लियर है? निष्ठा? यस। निष्ठा नहीं है। ओके, नहीं है, बीच में आई थी एक बार, मैंने इसको एडमिट किया था। ठीक है। ईयर के केस में क्या होता है कि सिर्फ ईयर हटता है, टी नहीं हटेगा। जैसे अगर हमने माँ अपने बच्चों से बोल रही है कि तुम लोग खाना खा लो, ठीक है, ईयर एस्ट फ्रूस्टुक, ठीक है, तुम बच्चे खाना खा लो, ईयर एस्ट फ्रूस्टुक। तो ये इम्पराटिव अगर इसको बनाना है तो सिर्फ ईयर हटेगा, ठीक है, ओके। सिर्फ ईयर हटेगा तो इम्पराटिव क्या बनेगा? ईयर का एस्ट फ्रूस्टुक, ओके। और अगर हमने बोलना है कि तुम लोग जाओ मनाली, कैसे बोलेंगे? ईयर गेट नाक नाक मनाली। मनाली। अगर हम इस सेंटेंस को बोलेंगे तो इसके अंदर अगर ईयर को हम हटा देते हैं और एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा देते हैं, दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज इम्पराटिव। गेट नाक मनाली। तो अगर आप कहीं पे भी देखते हैं कि गेट नाक कुछ भी लिखा हुआ है या कोई सी और वर्ब है उसके अंदर ईयर नहीं है या फिर पर्सनल प्रोनाउन मिसिंग है और कंजुगेशन में टी लगा हुआ है और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो आप समझ जाएं कि वो तुम लोगों के लिए बात कर रहा है, ठीक है। और बच्चे अगर घर पे है, घर पे आग लग जाए या कुछ भी इमरजेंसी है और वो पेरेंट्स को फोन करते हैं, तो क्या क्या बोलेंगे? ईयर कॉम्ट स्नेल, तुम लोग घर पे जल्दी आ जाओ। तो इम्पराटिव उसका क्या हुआ? कॉम्ट स्नेल। कॉम्प्शनल। ईयर हट जाएगा, ठीक है। माँ अपने बच्चों से बोल रही है, दो या तीन बच्चे हैं, उनको बोल रही है कि तुम लोग दूध पी लो। ईयर ट्रिंक्स, सॉरी, ट्रिंक्ड होगा, मिल्च होगा या कोई और भी चीज हो सकती है, पानी, जूस। तो उसमें आपने सिंपल ईयर को हटाना है। दिस सेंटेंस विल बिकम इम्पराटिव। तो इसके ऊपर मैं आपको एक्सरसाइजेज दूंगा, एक्सरसाइजेज के बेसिस पे आपको ये और अच्छे तरीके से याद होगा। बट मेरे ख्याल से फिलहाल आपको याद हो ही गया होगा कि डू के केस में डू हटता है और एस टी हटता है। सिर्फ एस एन के केस में एस टी नहीं हटेगा, उसका कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, एक सेकेंड प्लीज।
जी के केस में क्या होगा कि जी के केस में पूरा सेंटेंस बनेगा जैसे भी नॉर्मल सेंटेंस हम बनाते हैं उस तरीके से एक सेंटेंस बनेगा। कोई कोई मेरे को प्लीज हिंदी में बताए कोई इम्पराट कोई ऑर्डर कैसे दिया जाता है। कोई मेरे को एक्सपीरियंस कुछ भी बताएं कि ऑर्डर जी के फॉर्म में क्या होगा हो सकता है। अगर जहां तक मुझे याद आ रहा है जी के फॉर्म में somebody will say बिटे कॉमन जी राइन प्लीज कम इन। ओके, अगर कोई एप्लीकेंट गया है इंटरव्यू देने के लिए, बिटे कॉमन जी हेराइन, हेराइन इज इन, इसको प्लीज लिख लें, याद करें, हेराइन इज फॉर इनसाइड, इनवर्ड्स। ओके, बिटे कॉमन जी हेराइन, तो उसके अंदर कुछ भी डिलीट नहीं होगा जी के केस में। अब चाहे आप इसके अंदर बिटे लगाएं चाहे ना लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कॉमन जी राइन हेराइन भी अगर आप बोलते हैं दैट दैट इज ऑल्सो इम्पराटिव। ठीक है, मैं बिटे हटा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि जी के केस में बिटे जरूरी होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। ठीक है, और क्या सेंटेंसेस बन सकते हैं। अगर हमने बोलना है कि अ, पहारन जी नाक पौंडीचेरी, ठीक है, आप लोग प्लीज पौंडीचेरी जाएं, तो उसके अंदर भी एक सेंटेंस बनेगा। जी फारन नहीं होगा, जी फारन नाक पौंडीचेरी नहीं होगा, वर्ब सबसे पहले आएगी। ये डिफरेंस है जी के केस में। ठीक है, कॉमन जी हेराइन, फारन जी नाक पौंडीचेरी, तो इसको प्लीज इस तरीके से याद करें कि वर्ब जो है वो पहली पोजीशन पे आएगी और जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पोजीशन पे जाएगा। अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं कि जी फारन नाक पौंडीचेरी, तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आप बता रहे हैं कि आप पौंडीचेरी जा रहे हैं, अच्छा। जा रहे हैं। ओ, तो फारंसी का क्या मतलब था? फारन जी का मतलब ये है कि आप उनको आदेश दे रहे हैं, उनको निर्देश दे, मतलब आप उनको, पौंडीचेरी चले जाइए या हाँ जा जाइए। आप चले जाएं पौंडीचेरी, फारन जी नाक पौंडीचेरी। ठीक है, ओके। और अगर इसको हटाकर अगर हमें क्वेश्चन मार्क लगा दे तो हम पूछ रहे हैं, ये याना इंफ्रागे हो गया कि क्या आप पौंडीचेरी जा रहे हैं। तो इसलिए इसका बहुत महत्व है कि अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं या फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा रहे हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क्स अगर जर्मन के किसी सेंटेंस में लगा है दैट मीन्स कि वो एक आदेश है, वो एक ऑर्डर है। ओके। ठीक है, फारन जी नाक पौंडीचेरी। और अगर कोई बोलता है कॉमन जी स्नेल, प्लीज जल्दी आए या फिर आप जल्दी आए, अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि जी कॉमेंशनल, जो अभी तक हम एक नॉर्मल सेंटेंस सीखते आए थे कि पहले सब्जेक्ट लगेगा फिर वर्ब लगेगी, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जल्दी आ रहे हैं। ठीक है, जी कॉमेंशनल, आप उनको बता रहे हैं कि वो जल्दी आ रहे हैं, बट आपने उनको ऑर्डर देना है, तो आप उसको कैसे बोलेंगे, कॉमेंजिशनल। ठीक है, अ, ज्यादातर केसेस में क्या होता है। एसन जी फ्रूस्टू। हाँ, एस एन जी फ्रूस्टुक, फ्रूस्टुक, नाश्ता कर लीजिए। आप किसी मेहमान के घर पे जाते हैं और वो आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज नाश्ता कर लीजिए। या फिर एसएनजी बिटे फ्रूस्टुक भी बोल सकते हैं, बिटे यहाँ पे भी लग सकता है और बिटे शुरू में भी लग सकता है, एसएनजी बिटे फ्रूस्टुक या फिर बिटे एसएनजी फ्रूस्टुक, दोनों तरीके से ठीक है, बिटे एसएनजी फ्रूस्टुक। ठीक है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जी के केस में भले ही कुछ डिलीट नहीं होगा, लेकिन जो सेंटेंस का जो वर्ड्स का पोजीशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसएनजी बिटे फ्रूस्टुक। ओके, और कुछ सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, जैसे
लेजेन जी डी साइटुंग, प्लीज न्यूज़पेपर को पढ़ें। लेजेन जी डी साइटुंग, अगर यही डू के केस में बनाना है तो क्या होगा? लीस प्लीज डू। साइटुंग, लीस साइटुंग, क्योंकि डू हट जाएगा अगर हम एक डू के ओके ओके ओके, ठीक ठीक। डू अगर हम एक ठीक है। सेंटेंस ऐसे बनाते हैं, पहली बात तो एस टी नहीं आएगा, सिर्फ एक ही बार आता है, उसमें ऑलरेडी एस है। डू ली साइटुंग हम बोलेंगे, ठीक है, तो इसके केस में डू हट जाएगा और टी हटेगा, एस नहीं हटेगा, ठीक है।